तो आज हम एक ऐसे कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया शायद हमेशा के लिए बदल दे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यह है, अगर किसी बहुत बड़ी, बहुत उलझी हुई चीज को समझना हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? क्या इसका जवाब उसे छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़कर देखने में छिपा है? और यहीं से हमारे सफर का पहला पड़ाव शुरू होता है। हम ये देखने वाले हैं कि कैसे आसमान छूती बड़ी बड़ी इमारतों और हमारे बचपन के खेलने वाले ब्लॉक्स के बीच एक बहुत ही गहरा और हैरान कर देने वाला रिश्ता है। जैसे कि इस शानदार कुतुब मीनार को ही देख लीजिए। दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार। पहली बार देखने पर इसकी बनावट कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और पेचीदा लगती है ना? लेकिन कमाल की बात तो यह है कि इतनी बड़ी मीनार को इन सीधे साधे ब्लॉक्स से समझा जा सकता है। असल में किसी भी मुश्किल स्ट्रक्चर को समझने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम यही है, उसे छोटे छोटे सिंपल आकारों में तोड़कर देखना। तो चलिए अब जरा और जूम इन करते हैं। बड़ी पिक्चर से हटकर अब हम सीधे उन शेप्स के दिल में उतरते हैं जिनसे ये सब कुछ बनता है। तो आखिर ये 3D आकार या 3D शेप्स हैं क्या? ये बहुत आसान है। कोई भी चीज जिसमें हाइट, विड्थ और डेप्थ हो, यानी ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई हो। मतलब ये कि हमारे आसपास की लगभग हर चीज असल में एक 3D शेप ही तो है। और देखिए, कोई भी सॉलिड शेप, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, उसका राज सिर्फ 3 चीजों में छुपा है। पहला, उसकी सपाट सतहें जिन्हें हम फेसेस कहते हैं। दूसरा, वो लकीरें जहां 2 फेसेस मिलते हैं, वो हैं एजेस। और तीसरा, वो नुकीले पॉइंट्स जहां ये एजेस आकर मिलते हैं, उन्हें कहते हैं कॉर्नर्स या वर्टिसेस। अब जैसे एक सिंपल से क्यूब को ही देख लीजिए। इसमें 6 फेसेस हैं, 12 एजेस हैं और 8 कॉर्नर्स हैं। बस ये 3 नंबर और पूरा का पूरा शेप हमारे सामने है। कितना सिंपल पर कितना पावरफुल है ये आइडिया। अच्छा, 3D शेप्स की 2 मेन फैमिलीज होती हैं, प्रिज्म और पिरामिड। प्रिज्म की खासियत क्या है? इसके 2 सिरे हमेशा एक जैसे होते हैं और बाकी के सारे फेसेस रेक्टेंगुलर होते हैं। दूसरी तरफ है पिरामिड, जिसका बेस तो एक होता है लेकिन बाकी सारे फेसेस ट्रायंगुलर होते हैं और ऊपर एक ही पॉइंट पर जाकर मिल जाते हैं। और बस यही फर्क इन दोनों की पहचान है। अब टाइम है इन शेप्स का एक और राज खोलने का। क्या कभी सोचा है कि अगर एक 3D शेप को किसी डिब्बे की तरह खोलकर पूरा फ्लैट कर दिया जाए तो वो अंदर से कैसा दिखेगा? जरा सोचिए, किसी भी बॉक्स को उसकी क्रीज से खोलकर उसे पूरी तरह जमीन पर फ्लैट बिछा दिया जाए। हर 3D ऑब्जेक्ट अपने अंदर एक ऐसी ही सपाट 2D कहानी छिपाए बैठा है। और ये रहा वो राज, इसे कहते हैं नेट। ये वो 2D ब्लूप्रिंट है जिसे अगर सही जगहों से मोड़ा जाए तो ये वापस वही 3D शेप बन जाता है। ये एक तरह से हर 3D ऑब्जेक्ट का असली नक्शा है। चलिए अब हम पहुंचते हैं ज्योमेट्री के बिल्कुल कोर में, उसके DNA तक। हर शेप, हर कोने की बुनियाद में छिपे एक नियम तक, और वो है एंगल्स का नियम। तो एंगल होता क्या है? सीधी सी बात है, जहां भी 2 सीधी लाइनें एक पॉइंट पर मिलती हैं, उनके बीच का जो स्पेस होता है ना, बस वही एंगल है। बिल्कुल सिंपल। अब मोटे तौर पर 3 तरह के एंगल्स होते हैं। सबसे जरूरी है राइट एंगल, यानी समकोण, जो ठीक 90 डिग्री का होता है, जैसे किसी किताब या दरवाजे का कोना। अब इससे जो छोटा है वो है एक्यूट एंगल, यानी न्यून कोण, और जो इससे बड़ा है वो है ऑब्ट्यूस एंगल, यानी अधिक कोण। अब एक मजेदार सवाल है। सोचिए, अगर एक रेक्टेंगल को एक तरफ से हल्का सा पुश किया जाए तो क्या होगा? वो तो पिचक जाएगा, है ना? उसके एंगल्स बदल जाएंगे और वो बड़ी आसानी से अपना शेप खो देगा। उसकी सारी मजबूती खत्म। लेकिन अगर यही चीज एक ट्रायंगल के साथ की जाए तो वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होगा। ट्रायंगल प्रेशर में अपना शेप नहीं बदलता, और ये जो मजबूती है ना, यही उसकी ज्योमेट्रिक सुपर पावर है। और जानते हैं, इसी वजह से दुनिया के सबसे मजबूत पुल और टावर्स ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। तो चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। हमने एक बड़े स्मारक से शुरुआत की और ज्योमेट्री के सबसे बेसिक नियम तक पहुंचे। अब देखते हैं कि ये सब असल दुनिया में एक साथ मिलकर कैसे काम करता है। एक छोटे से ब्लॉक से लेकर आसमान छूते पूरे के पूरे शहर तक नियम वही रहते हैं। सिंपल शेप्स ही एक दूसरे से जुड़कर दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड और खूबसूरत चीजें बनाते हैं।
और ये सिर्फ बिल्डिंग्स तक ही सीमित नहीं है, ये शेप्स और एंगल्स सच में हर जगह हैं। किसी कालीन की डिज़ाइन में, योग के पोस्चर में, एक घूमते हुए पहिए के रास्ते में, और हाँ, घड़ी की सुइयों के बीच बनने वाले एंगल में भी। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है, सबसे ऊंची मीनार से लेकर हमारे हाथ में रखे सबसे छोटे खिलौने तक हर चीज़ ज्योमेट्री के इन्हीं सिंपल रूल्स पर बनी है। ये एक तरह का सीक्रेट कोड है जिसमें हमारी पूरी दुनिया लिखी हुई है। तो अब जब ये सीक्रेट कोड पता चली गया है तो सवाल ये है कि आज के बाद जब अपने चारों ओर की दुनिया को देखा जाएगा तो कौन कौन से नए शेप्स और पैटर्न्स नजर आएंगे।